हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना रही थी। अभी कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ इशू हो गए थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब फिर से मैं वैसे ही स्टार्ट कर रही हूँ जैसे हम डेली डालते थे वीडियो। अब मैं आप लोगों के लिए ऐसे जनरल साइंस या जीके, कभी जीके के, कभी हिंदी के, कभी साइंस के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के ये भी डालूंगी। और साथ में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मैथ की वीडियो क्लास बना के उसका समझा के पूरा वो भी डालूंगी। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। और अच्छी बात है, जितनी तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग मुझसे मेरा नॉलेज ले सके, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। आप बिना सोचे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरल साइंस जीके के साथ सभी में पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। और ये क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का फिर से एक बार शर्मा क्लासेस में स्वागत है और हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ, आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन जैसा हमारे पास स्क्रीन में दिखाया गया है मेरे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। दिखाया गया पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। ए 2 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी 4 जोड़ी, डी 5 जोड़ी। तो आप लोगों को इसमें देखना है। जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक आप लोग अपने दिमाग में सोच लिया करिए, मतलब आंसर सोच लिया करिए। फिर जब मैं बताऊँगी उससे मैच करिए कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यकृत स्रावित करता है, मतलब मानव में जो लीवर होता है, लीवर, यकृत को लीवर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो लीवर जो है हमारा वो क्या स्रावित करता है, कौन सा रस स्रावित करता है। लीवर तो हमारे, देखो लीवर में ही हमारा क्या होता है, जो हमारा स्टोर फूड होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जो फूड स्टोर होता है वो भी लीवर में। लीवर हमारा, अगर हम कहें कि सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो भी लीवर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग उसको ध्यान, जो मैं बोलती हूँ उसको भी आप लोग बहुत ध्यान से सुना करिए। तो यकृत क्या है, लीवर क्या स्रावित करता है, ए लार, बी अग्नाशय, सी जठर रस, डी पित्तरस। तो हमें पता है, हाँ, सबको पता है कि ये लीवर हमारा जो है वो क्या सिक्रेट करता है, क्या स्रावित करता है, बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्तरस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जठर रस निकालता है, जठर रस निकलता है, सॉरी निकालता नहीं, जठर रस निकलता है। मतलब ये है कि जठर रस हमारे शरीर के किस अंग से निकलता है, ये पूछ रहा है कि जठर रस हमारे शरीर के किस अंग से निकलता है। तो हम ये देखेंगे कि जठर रस हमारा किस अंग से निकलता है। ए अग्नाशय पित्त भित्ति से, बी आमाशय पित्त भित्ति से, सी क्षुद्रांत पित्त भित्ति से, डी यकृत पित्त भित्ति से। तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या, आई होप आप लोगों ने अपने दिमाग में आपका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि जठर रस जो निकलता है वो हमारे आमाशय पित्त भित्ति से निकलता है। इसका मतलब हमारे तीसरे का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी पर टिक कर देते हैं। मैं पहले ब्रश ऑन कर लेती हूँ। बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। तो जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय से निकलता है, आमाशय की पित्त भित्ति से निकलता है। अगर हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में हमारा एक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में एक ही अम्ल पाया जाता है, वो भी होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रही हूँ इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th नंबर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दिखे पूरा। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। ए लार ग्रंथि, बी कार्डियक ग्रंथि, सी फंडिक ग्रंथि, डी पाइलोरिक ग्रंथि।
तो आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। मैं बताती हूँ कि एक ग्रंथि जठर ग्रंथि कौन सी नहीं है। तो लार जो होती है हमारी वो एक जठर ग्रंथि नहीं है। लार क्या है हमारी, एक जठर ग्रंथि नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी कार्डियक ग्रंथि, डी फंडिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, ये तीनों ही जठर ग्रंथियों की श्रेणी में आती है, जबकि लार ग्रंथि जठर ग्रंथि की श्रेणी में नहीं आती है, अर्थात फोर्थ का ए नंबर हमारा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है, सबको पता है ना, पता ही होगा सबको मोस्टली। तो हमारे ह्यूमन के मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने फेफड़े होते हैं, 2 होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, मतलब दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा जो होता है वो कितने पिंडों में बटा होता है, और इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब बायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है, ये भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग पार्ट होते हैं, 2 होते हैं राइट और लेफ्ट। तो राइट वाला जो इसमें पूछा गया है वो मैं बता दूंगी, लेफ्ट वाला आप लोग खुद से सब, क्योंकि ऐसा नहीं मैं बता नहीं सकती, मैं बता दूं, लेकिन मैं बताऊंगी तो आप लोग उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आप सर्च करेंगे ढूंढेंगे तो आप उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आप लोग नीचे ढूंढ के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बाएं फेफड़े कितने भागों में बटे होते हैं। दाएं का मैं बता दे रहे हैं, दायां फेफड़ा जो होता है हमारा वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। तो 5वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में मतलब ह्यूमन हार्ट में, मानव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। जैसे हम अब ये है कि सब में, जैसे पक्षियों में हृदयों की संख्या, कक्षों की संख्या अलग होती है, जलीय जीव में कक्षों की संख्या अलग होती है, मानव में कक्षों की संख्या अलग होती है, जैसे काकरोच में कक्षों की संख्या अलग होती है। तो हर जीव में, सरीसृप में अलग होती है। तो सबकी कैटेगरी जो अलग अलग होती है, उनके ह्यूमन हार्ट के कक्षों की संख्या भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो 4 भागों में हमारा हृदय जो होता है वो, हार्ट जो है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। बायां हृदय, बायां अलिंद और दायां हृदय, दायां अलिंद और दायां निलय, ठीक है, 4 भागों में। तो 6 का हमारा ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मानव का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, वो 4 कक्षों में बटा होता है, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। हार्ट अगर पूछा जाए हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट क्या करता है, तो हार्ट हमारा जो होता है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है, ठीक है, ब्लड पंप करता है, वो मतलब ब्लड को पंप करता है, हमारे सारे शरीर में पहुंचाता है, पंप करता है। इसमें अगर पूछा जाए कि इनमें हार्ट तो बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट 1 मिनट में, आगे क्वेश्चन है अभी मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और हार्ट में मतलब कि अगर हम पूछें कि वो हृदय, जैसे कि पक्षियों के हृदय में कितने कक्षों की संख्या होती है, ठीक है, पक्षियों के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो पक्षियों के हृदय में भी 4 होती है, ठीक है, पक्षियों के हृदय में भी कक्षों की संख्या 4 होती है। जबकि जलीय जीव में अगर पूछे कि जलीय जीव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो जलीय जीव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, उनमें सिर्फ 2 ही होता है। अगर कोई पूछे उभयचर जो जीव होते हैं उनके हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो उनके हृदय में कक्षों की संख्या 3 होती है। तो मैं जो ये बता रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए या अपने दिमाग में रखिए जैसे भी आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां है हमारा, पल्मोनरी शिरा खुलती है कि हमारे हृदय, ये हृदय का ही है, ठीक है, हृदय में ही, मतलब हृदय में क्या, हृदय में ही पूछ रहा, पल्मोनरी शिराएं होती हैं। शिराएं क्या करती हैं, देखो, ब्लड को संवहन करने के 2 चीज़ें होती हैं, एक शिराएं होती हैं और एक धमनी होती हैं, ठीक है।
तो सिराएँ जो होती हैं वो नॉर्मली जो सभी सिराएँ होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को पंप करती हैं, इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास ले जाती हैं। मतलब इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब ये है कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जो अगर पूछा जाए कि नॉर्मली जैसे पूछा जाए कि सिराएँ क्या करती हैं, कौन सा रक्त ले जाती हैं, तो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है वो हृदय के पास पहुंचाती हैं। और जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय जब उसे मतलब शुद्ध कर देता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है, ठीक है। तो प्योर करने के बाद जब शुद्ध धमनियाँ क्या होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे शुद्ध रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को वो धमनी जो होती हैं वो पंप करती हैं हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। और लेकिन सिराओं में पल्मोनरी सिरा और धमनियों में पल्मोनरी धमनी, ये नॉर्मली सिराओं और धमनियों से उल्टा होता है। जैसे सिराएं, जो नॉर्मली सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को परिवहन करती हैं, मतलब उसको ले जाती हैं हार्ट के पास। लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। इसी तरह धमनियाँ जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है वो क्या करती हैं, वो हमारे अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो ये पल्मोनरी वाला जो होता है ये उल्टा होता है नॉर्मली से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्या है, पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है। तो पल्मोनरी सिरा जो है हमारे दाएं निलय में खुलती है। कहाँ खुलती है, दाएं निलय में। पल्मोनरी सिरा जो है हमारा कहाँ खुलती है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पल्मोनरी सिरा कहाँ पे खुलती है। पल्मोनरी सिरा जो है वो दाएं अलिंद में नहीं, सॉरी मैंने गलती से बता दिया, बाएं अलिंद में खुलती है। कहाँ खुलती है, बाएं अलिंद में। हमारा जो है पल्मोनरी सिरा जो कहाँ पे खुलता है वो बाएं अलिंद में खुलता है, ठीक है। तो और ये जो पल्मोनरी सिरा को फुफ्फुसी सिरा भी कहते हैं, पल्मोनरी को फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, फुफ्फुसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फेफड़े से निकलती, फेफड़े से रक्त को लेकर हृदय के पास ले जाती हैं, इसीलिए इनको पल्मोनरी सिरा भी कहते हैं। तो पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है, तो बाएं अलिंद में खुलती हैं। नेक्स्ट, बाएं अलिंद में खुलती है, इसका मतलब हमारा क्या है, 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां हमारा क्वेश्चन है, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, आमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, लीवर में। तो लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं वो हमारे अग्नाशय में पाई जाती है, मतलब किडनी में पाई जाती हैं। किडनी क्या करता है, हमारा किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। अगर पूछा जाए कि किडनी का काम क्या है, तो किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, मतलब छानता है, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को छानना। तो ये लैंगरहंस की द्वीपिकाएं भी कहाँ पाई जाती है, हमारे अग्नाशय में पाई जाती है। किडनी को ही अग्नाशय कहते हैं, किडनी उसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या कहते हैं, किडनी, किडनी भी कहते हैं, ठीक है। तो लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, किडनी में पाई जाती है, मतलब अग्नाशय में पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और कभी कभी मोस्टली पूछा भी जाता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर नॉर्मल एग्जाम से पूछ लिया जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 से 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार, 75 से 78 बार। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन और सबको पता होगा, मैं इसमें टाइम नहीं लूँगी। इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की लार में पाया जाता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है या मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, बात वही है, ठीक है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, पेप्सिन, लाइसोजाइम या ए व बी दोनों। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। मैं बता देती हूँ, मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो मनुष्य की लार में पाया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।